अंग्रेजी अखबार में छपा सोनिया गांधी का लेख, 2024 का चुनाव पीएम की व्यक्तिगत हार सोनिया गांधी। 2024 का चुनाव पीएम की व्यक्तिगत हार सोनिया गांधी ने कहा। ये द हिंदू में छपा है इनका लेख। आपको बताते हैं तमाम समाचार पत्रों, तमाम टीवी चैनलों ने दिया, मगर उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो नाम दें द हिंदू का। मतलब ये क्रेडिट या ये दबदबा द हिंदू का है, ये कटु सच है। द हिंदू में छपा, और पेपर थे उनको किसी को नहीं दिया आर्टिकल। भाई एक इतनी बड़ी लेडी इतनी बड़ी थिंकर, जिसने इतने प्रधानमंत्री बदले हों और इतने समझ लिए मनमोहन सिंह जैसे लोग चुप रहते हों जिनके सामने, आप समझ लीजिए वो लेडी जो है सिर्फ एक पेपर को दे रही, द हिंदू। कितने लोग यूपी में पढ़ते हैं, कितने नॉर्थ इंडिया में पढ़ते हैं, हालांकि जो इंग्लिश दां हैं वो सब पढ़ते हैं। सोनिया गांधी ने एक अखबार में लिखे आर्टिकल में कहा कि 2024 के चुनाव में पीएम की व्यक्तिगत राजनीतिक और नैतिक हार हुई है। मतलब व्यक्तिगत राजनीतिक और नैतिक हार। वो व्यक्तिगत राजनीतिक इसलिए कह रही हैं उनकी व्यक्तिगत हार, ताकि बीजेपी में कोई डिस्प्यूट हो, बीजेपी से मोदी जी के खिलाफ माहौल हो और बीजेपी दो टुकड़ों में टूटे। ये इनकी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। जबकि आपको बताना है जो सीटें मिली हैं मोदी जी की बदौलत मिली हैं, और कांग्रेस में जो सीटें मिली हैं वो निश्चित तौर पे कांग्रेस के मजबूत संगठन, ईमानदार जुझारू कार्यकर्ता जो सुबह से शाम तक लगा रहता है, आज से नहीं सदियों से लगा रहा, उनकी परंपरागत वोटों की वजह से मिली है। ऐसा नहीं कि सोनिया जी की वजह। सोनिया जी ने जब से सत्ता संभाली है तब से कांग्रेस पनप नहीं पाई है। जहाँ जहाँ गई हैं वहाँ कांग्रेस हारती है। जहाँ जहाँ इन्होंने आधिपत्य किया और जहाँ इन्होंने लगाम नहीं कसी वहीं कांग्रेस जीती। कर्नाटक में जीती चूँकि सोनिया जी की वहाँ चली नहीं, हिमाचल में जीती सोनिया जी की चली नहीं, तेलंगाना में जीती चली नहीं, और जहाँ इनकी चलती थी वहाँ पे कांग्रेस। मगर ये क्या है, दूसरे के घर तोड़ने के लिए इन्होंने कहा व्यक्तिगत हार। और स्वयं आज तक इन्होंने स्वयं अपने लिए नहीं कहा, इतने चुनाव हार गई। अगर ये कह देती मेरी व्यक्तिगत हार है, हकीकत में जो 44 सीटें थी वो सोनिया जी की व्यक्तिगत हार थी। कुछ तो हार स्वीकार नहीं कर रही हैं और दूसरे को उपदेश दे रही हैं कि खुद को ईश्वरीय शक्ति घोषित करने वाले पीएम मोदी के लिए ये चुनाव परिणाम उनको घृणा की राजनीति को अस्वीकार करना था। यहाँ नहीं, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने साल 1975 में लगाई गई इमरजेंसी के बाद 1977 में हुए चुनाव का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे आमजन ने अपना फैसला सुना दिया। अब यही बात इनको सोचनी चाहिए। 1984 में जिस तरह सिखों का कत्लेआम हुआ था, उस समय ये पोजीशन थी, सोनिया जी बाहर नहीं निकलती थी कई सालों तक। कहना नहीं चाहिए, एक सीन है आनंद भवन का, किसी ने ये कह दिया था सरदार गिलास हाउस लिखा था, ये शब्द सुन करके आनंद भवन में नहीं गई थी और आसपास और सिक्योरिटी लग गई थी। इतना डरती थी सोनिया जी, काफ़ी दिनों तक बच्चों को बाहर नहीं निकलने दिया था सिखों के। मगर आपको बताना है देश में सभी ने माफ़ी मांगी। इंदिरा जी ने हजारों बार इमरजेंसी की माफ़ी मांगी थी। संजय गांधी ने अमेठी में जाके ज़मीन के पैर छुए और माफ़ी मांगी। दिल्ली में संजय गांधी ने 50 बार मांगी माफ़ी की इमरजेंसी की, मगर सोनिया जी ने माफ़ी नहीं मांगी। जबकि माफ़ी मांगनी चाहिए थी। जो इमरजेंसी में कुकृत हुआ ये कांग्रेस ने भी माना, मगर सोनिया जी नहीं, उस दम में आज भी हैं। और क्या बोल रही हैं कि मोदी जी की वजह से व्यक्तिगत हार। आप अपनी पार्टी में देखिए, आपकी जो 2 हार हुई, आपके 99 से ऊपर क्यों नहीं निकले? ये आपकी व्यक्तिगत हार है, तो आप इसके लिए सोचिए, आप अपनी भी तो व्यक्तिगत हार मानिए। इसके बाद सोनिया जी क्या लिख रही हैं? सोनिया जी ने कहा कि मार्च 1977 में देश के लोगों ने इमरजेंसी लगाई जाने पर अपना फैसला सुनाया था। उसने तत्कालीन सरकार को स्वीकार कर दिया था। 1977 के फैसले को हमने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार किया। हाँ, इसलिए हम 1980 में दोबारा
उस बहुमत से वापस आएँ जिसमें मोदी कभी नहीं पा सके। यहाँ सोनिया जी को संज्ञान नहीं है, क्योंकि सोनिया जी इटली से आई हैं, यहाँ पैदा नहीं हुई, यहाँ की राजनीति में इनका बचपना नहीं गया, इनका यौवनावस्था नहीं गया, वो वहाँ पे इटली में नहीं है। उसके बाद आई हैं। कब आई हैं ये भी मैं आपको बता दें, जब संजय गांधी जी चले गए हैं, जब मेनका जी घर से बाहर निकाल दी गई हैं, उसके बाद आई, इस कारण कि इंदिरा जी के बाद हमें राजपाट मिल जाएगा, ऐसे हम इटली में एक जगह पड़े हुए हैं, ऐसे हम भारत के होंगे, इटली के राष्ट्रपति हमसे मिलेंगे, प्रधानमंत्री हमसे मिलेंगे। मगर आप देखिए नहीं हो पाया ऐसा। इटली की प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलती है, और वहीं इटली के छोटे छोटे लोग यहीं पे, मतलब ये बात सोनिया जी को खलती है कि वहाँ की प्रधानमंत्री मोदी जी से बड़े उससे हाथ मिलाती है, और वो दिगा उसमें मोबाइल में फ़ोटो खिंचवाती है। और ये चीज़, इस चीज़ को देख के भी सोनिया जी को अंदरूनी एक प्रकार से दुख होता है, वो दुख भी झलक रहा है, वो दुख भी झलक रहा है। अब ये भी बता रहे हैं कि 1980 में बहुत बड़े बहुमत, आज तक मोदी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। बिल्कुल गलत फहमी में हैं, बिल्कुल गलत फहमी में। 3 बार प्रधानमंत्री रहने वाले मोदी जी ने रिकॉर्ड तोड़ा है, और कह रहे हैं वहाँ तक पहुँचे नहीं। मोदी जी का बहुमत ज़्यादा आया है, इनकी 3-3, 4-4 सरकारें, आपको मनमोहन सिंह की सरकार अल्पमत में थी, नरसिंहा राव की अल्पमत में थी, 1980 में भी कोई बहुत बड़े बहुमत में नहीं आए। 1984 में ज़रूर इंदिरा गांधी का, मरहूम इंदिरा गांधी का, एक बेहतरीन नेता का, उन्हीं के घर पे हो गया था, उन्हीं के घर पे, और तब आए थे, वो भी उनकी मौत का सौदा हो गया था, उससे वोट मिले हैं, मौत को कैश किया गया। 19 गोलियां बेचारी को लगी थी, एक एक गोली के वोटों पे इन लोगों ने कैश किया, उनकी लाश को कैश किया। कुछ भी हो, इंदिरा गांधी एक बेहतरीन प्रधानमंत्री थी, वो चीज़ नहीं सोच रही हैं। जब इंदिरा जी के गोली लगी, उनके जस्ट पीछे आर.के. धवन थे, आर.के. धवन के पीछे थे, सब लोग अंदर भाग गए थे, सब लोग अंदर भाग गए थे। अब देखिए हर चैनल पे चल रहा, कोई नाम नहीं ले रहा द हिंदू का। क्यों नहीं ले रहे हैं भाई? द हिंदू अच्छा पेपर है, हम तो ये नहीं कह रहे, मगर नाम लेने पे इनका भी ये है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेती। आज तक सोनिया ने कोई वैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, आती हैं बस अपना सेंटेंस सुना करके बस चल देती हैं, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, सब वहाँ सेटिंग होती है। कोई करने की हिम्मत भी करता है तो राहुल जी कहते हैं हवा निकल गई, ये पोजीशन है। वो पता चला वो इनके जो एक मिनिस्टर हैं, जो पहले मिनिस्टर हैं, वो भी इस तरह की जयराम रमेश बात करते हैं कि अभी एक मौसमी सिंह से ऐसे ही बात की, तो ये कहिए जयराम रमेश का सम्मान बना रहा। जिस तरह से उन्होंने क्वेश्चन किया था, राहुल जी की बात अलग थी, मगर जयराम रमेश भी उन्हीं के बिल्कुल डमी के रूप में बात कर रहे थे। अब देखिए आगे क्या, ये देखिए सब जगह 2024 का चुनाव पीएम मोदी की व्यक्तिगत हार, संजय राउत ने किया सोनिया गांधी की बात का समर्थन। संजय राउत को ये सुनते ही संजय राउत का एक दिन पक्की हो गई, एक दिन की पक्की हो गई, नंबर बढ़ गए। संजय राउत जी जो मेन वजह है, भाजपा और शिवसेना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों सगी बहनें हैं, आप समझिए सगी बहनें। कभी डिस्प्यूट, ये व्यक्ति के आने से ही ये हो गया। आज भी उद्धव ठाकरे इस चीज़ को महसूस करते हैं। उद्धव ठाकरे बीजेपी में जब भी पढ़ने की होती है तब ये शुरू हो जाते हैं। इन्होंने तुरंत लपक लिया और नंबर बढ़ाने के लिए ये और प्रियंका चतुर्वेदी। अब देखिए इधर रागिनी नायक जी को चूँकि बुलाया नहीं जा रहा, नहीं तो वो भी बोल पड़ती। इधर देखिए लगातार हर उसमें चल रही, देखिए उद्धव ठाकरे जी, राहुल जी, ये सब लोग, संजय राउत जी, सब लोग बिल्कुल चालू हैं। इधर सोनिया गांधी का लेख पीएम मोदी पर निशाना, सोनिया का लेख निशाने पर पीएम मोदी ने जनादेश को नहीं समझा। कोई नहीं लिख रहा द हिंदू, शायद हम ही बोल रहे हैं अपने चैनल से, द हिंदू में छपा है। ये अपराध नहीं है कहना हम द हिंदू का सम्मान करते हैं, अपराध नहीं, द हिंदू में छपा कुछ ना कुछ तो। मगर उन्होंने उसी को क्यों सोचा, उसी को क्यों सोचा? और लोग भी थे, और लोगों को बुलाते हैं। इस देश में बहुत पत्रकार हैं, एक से एक प्रेस हैं जो कांग्रेस के रहे,
कुछ नहीं, जिस पेपर को आपने ख़त्म कर दिया, जिसका करोड़ों रुपया गबन कर लिया, नेशनल हेराल्ड, उसी के बुला लेते। और पेपर हैं आपके हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से सब जगह इसमें चर्चा शुरू हो गई। आपने सिर्फ एक आर्टिकल किसी से लिखा करके वहाँ भेज दिया, पूरे देश में चर्चा। वक्त जाया हो रहा राजनीति में, डेवलपमेंट की कोई बात नहीं। और किस पे निशाना? सिर्फ मोदी पे। और देखिए, आपको दिखाएं, अब देखिए 2006 सीट पाने वाले मनमोहन की सरकार में उसकी नैतिक हार नहीं था। 2004 से 145 सीट पाने वाले, 145 सीट 2004 में पाए थे। 145, बीजेपी 245 के पास है। 145 में इनको, सोनिया जी को ये नज़र नहीं आ रहा है कि किसकी सरकार थी। ये खुद देख लें, मनमोहन सिंह के उसमें 2004 में 145 सांसदों से ये इन्होंने सरकार चलाई। ये तो 245 हैं और टोटल है 300 के लगभग। और कह रही कि आज तक सन 75 से लेके बीजेपी मोदी अभी तक नहीं पहुंची। शायद इनको संज्ञान नहीं है। इनके लोगों को समझाना चाहिए सोनिया जी को भारत का इतिहास। खैर पढ़ रही हैं, अच्छी उन्होंने नॉलेज गेन कर ली, मगर सीटों का भी उनको नॉलेज होनी चाहिए। अब देखिए, पाने वाले रिमोट मोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने वाली सोनिया गांधी के नैतिक हार नहीं थे। वो नैतिक हार नहीं थे जब 145 में चले। दोबारा देखिए, लेकिन 241 सीट जीतने वाले नैतिक हार हो गई। कितना दोगलापंथी लेट कहाँ से हो है आप, ये संतोष मंडल जी ने ट्वीट किया है। और ये क्या कहने, 1975 के बाद तक मोदी अभी तक वहाँ तक पहुँचे भी नहीं, वहाँ तक नसीब नहीं हुआ। तो ये सब बातें जो हैं, ये इनका व्यक्तिगत बोलना। आपको बताना, सबसे जो दुखद घटना हुई, दुख होने की वजह है, इटली की प्रधानमंत्री मोदी जी को बुला रही, मोदी जी को रिसीव करने जा रही, मोदी जी से वो उसमें मोबाइल पे फ़ोटो खिंचवा रही है, रील बना रही है। अब आप देखिए, क्या ये चीज़ वास्तव में होनी चाहिए थी, देश में होना चाहिए, तो सोनिया जी को जाना चाहिए था। अरे मोदी जी, आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, बहुत खुशी, अच्छे से सरकार चलाइएगा। ये मगर वो मौके ही इन्होंने खो दिए। अब वहाँ की प्रधानमंत्री यहाँ आई, बड़े उससे मोदी जी के पास में आकर के बड़े उससे फ़ोटो खिंचवाना, रील बनवाना, वहाँ रील, तो दुख तो होगा ही, मगर दुख को इस तरह से निकालना ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। दूसरी जो इन्होंने कहा है कि पूर्ण बहुमत से आई थी, मैं आपको बता रहा हूँ 77 के बाद पूर्ण बहुमत से नहीं आएगी। उसके बाद जो कुकृत हुआ है, बहुत बुरा कुकृत, सरदारों को मारा गया। सबसे ज़्यादा का नरसंहार कांग्रेस के आने पे 1980 में हुआ। मुरादाबाद में कई हजार लोग मार दिए गए, भिमडी में। इंदिरा जी हल्का सा मुस्कुराई हैं, ये बात जामा मस्जिद के इमाम अब्दुल्ला बुखारी ने कहा था, जब वहाँ मुसलमान कहा कि मैडम यहाँ बहुत लोग मार दिए गए, अब आपकी सरकार, तो उन्होंने ये कहा था, आपने जो पहले जिन लोगों को वोट दिया था 1977 में, वही लोग स्थिति बिगाड़ गए। अब देखिए, हल्का सा मुस्कुराई भी थी बॉम्बे के भिमडी में। आज भी जितना मुस्लिम इस बात को कहता है, इंदिरा जी ने एहसास करा दिया था 1977 में वोट नहीं दिया तो उसका खामियाजा भुगतो, अब हम ठीक करेंगे, ये स्पष्ट रूप से कहा गया था। अब सोनिया जी उस बातों को ध्यान दे रही हैं, वो सब बातें नहीं। एक सूत्री कार्यक्रम सिर्फ होना चाहिए, अपने बच्चे को ये प्राइम मिनिस्टर बनाएं, उसके लिए लगी हैं और वो कोशिश भी कर रहे हैं। राहुल जी अपने कोशिश कर रहे हैं, वहीं तक इनका जितना टारगेट है वही सीमित रहे, वो ज़्यादा अच्छा है। ये दूसरे के घर पे अपना घर मजबूत करें, चूँकि इनको अपना मजबूत करना है। ये बैसाखी से जीत करके आई हैं। अखिलेश यदि ना होते तो इनकी ये सीटें ना जीतती। अखिलेश को धन्यवाद दें। विपक्ष का लीडर आपको बतला रहे हैं, अखिलेश या ममता बनर्जी को बनाएं या और किसी को बनाएं, किसी और को बनाएं, खुद ना बन के। चूँकि इनको जो ये 99 आए, बहुत गलत संख्या होती, 99 का चक्कर ये बहुत गलत होता है, बहुत गलत होता है। 99 के चक्कर में जो भी आया आप समझ लीजिए। तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि महात्मा गांधी ने सही कहा था, गांधी जी के 3 बंदर, और मतलब ये अपनी पार्टी से त्रिमूर्ति मसूल रही, अपनी पार्टी से भी अच्छे 2-3 लोगों को लाएं, उनको मेन जिम्मेदारियां सौंपें और उनके उससे चलें, ताकि पार्टी का वो हो। इस तरह की बातें पब्लिक जानती है। मोदी से अभी मुकाबला इनका नहीं। जब राहुल नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाई, तो हाँ मुलायम सिंह ने किया, अखिलेश ने किया,
ममता बनर्जी ने मोदी का मुकाबला किया, कुछ भी हो, ममता बनर्जी ने 2 बार हराया, सच है। लालू ने भी किया कुछ भी, मगर ये मुकाबला नहीं कर पाई। ये तो आपको बताना है, इन्होंने सवारी कर ली, उसमें सिर्फ आपको बताना है अखिलेश के बल पे, जहाँ जहाँ है तो ये उन लोगों के बल पे जीत के आई, वरना कांग्रेस 44 से भी नीचे होती अगर केरल में ना जीतती। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।